हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पर। ये टॉपिक्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में। फिर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन पे डिटेल्ड मेथड, शॉर्ट ट्रिक, कैसे 8 लाइन का सवाल हम लोग आधा लाइन में बना सकते हैं, दोनों तरीका। फिर वेवी कर्व मेथड, कैसे जो समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ट्रिक लगाते हैं 3 सेकंड में समझ लेते हैं। हर तरीका हमने सीख रखा है, तो उम्मीद है आपने लेक्चर सारे देख रखे होंगे। अब शुरू करते हैं डीपीपी सॉल्व करना। तो सबसे पहले बच्चों इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन से, खुद ट्राई करिए और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आंसर उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारा चीज़ ऐसा है जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो सारे चीज़ को नोट डाउन करते चले जाना है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज, मेरे को दे के रखा है v स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, देखिए 12x माइनस 3x क्यू। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो बोले ना पूछ रहा हो कुछ या गिवन वेन हो, जो भी हो साइड में लिखते जरूर जाइए। ऐसे जैसे मैं करता हूँ ना, यही सीखिए। न्यूमेरिकल्स मेरे को पता है कि अगर मैं बोलूँ इंडिया में कितने लाख बच्चे होंगे जिसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो, तो उसमें मैं भी आता हूँ। बहुत दिक्कत होता था, है ना, तो होता है दिक्कत। तो वो जैसे जैसे करते हैं कि भाई एक सवाल जब पढ़े तो क्या करना चाहिए एक इंसान को, बस थोड़ा पढ़े लिखे, थोड़ा पढ़े लिखे, पूछ क्या रहा है, क्या दिया हुआ है, सब ऐसे साइड में कुछ लिखते जाओ। वहाँ से उसके बाद रिकॉल करते हैं कि भाई हमने लेक्चर में क्या पढ़ा, फिर रिकॉल करते हैं और उसके बाद बनाना चालू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे तेज बनोगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी मेरे को पूछा कि v बराबर क्या, एट द इंस्टेंट यानी कि उस समय, व्हेन एक्सेलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1.5 मीटर क्या है पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर आया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट, यानी एट द इंस्टेंट का क्या मतलब होता है। तो ये लाल कलम से अपने कॉपी में स्क्वायर ब्रैकेट, बच्चों देखो जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना, चाहे ट्रिक बताता हूँ, चाहे बोलता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हिंदी में मैंने बोला, ये आप नोट कर लो। कुछ भी बोलूँ तो उसको, जैसे नोट्स आप ब्लू पेन से लिख रहे हो या ब्लैक पेन से कुछ भी लिख रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट सारे नोट और सारे शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ भी बताता हूँ, उसको अलग से कुछ लिखो लाल पेन से, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर करके रख लो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसका कीमत क्या होगा, एग्जामिनेशन टाइम में गजब हेल्प करेगा। देखोगे सब लगेगा अरे यार, तुरंत रिकॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो वो सब करते जाना। जैसे एट द इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, अक्सर हमको लगता है ना कि उस टाइम पर क्या होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। एट द इंस्टेंट का मतलब होता है एट दैट टाइम यानी वैल्यू ऑफ टी, और एट दैट पोजीशन, क्या है ये, एट दैट पोजीशन यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि कोई पार्टिकल मान लो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ उस इंस्टेंट पर जब एक्सेलरेशन कुछ है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो सकता है उस इंस्टेंट पर। तो उस इंस्टेंट मतलब t इक्वल टू कुछ हो सकता है या x इक्वल टू कितना मीटर पर, ये भी तो हो सकता है। तो ये दोनों का मतलब होता है क्या, एट दैट इंस्टेंट। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, अब हम क्या करें, हमसे एक्सेलरेशन दे के रखा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी x पर डिपेंड कर रहा है। अक्सर हमारा हैबिट हम जानते हैं क्या, v अगर x पर ऐसे डिपेंड करता ना तो पता है कि अच्छा जो भी क्वांटिटी कुछ भी हो, जिस चीज़ पर डिपेंड करता है उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। v डिपेंड कर रहा है x पर, तो v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर सवाल में ना मेरे को देकर रखा है v स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे v स्क्वायर डिपेंड कर रहा है x पर, तो क्या करें, तो इसको हम x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं ऐसा है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बोलो सर करना क्या चाह रहे हो, हम करना ये चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है ना वो किसी तरह से आए। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, दो चीज, a इक्वल टू डी वी बटे डी टी, एक तो ये जानते हैं, और दूसरा a इक्वल टू वी डी वी बटे डी एक्स।
या तो दो ही चीज़, या तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो इधर चले जाते हैं, या वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो तो हम इधर चले जाते हैं, बस दो ही तो है। या एक्सेलरेशन कभी एक्स पर डिपेंड कर रहा हो तो ए डी एक्स इधर इंटीग्रेट हो जाता है, या एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा हो तो ये ए डी टी इंटीग्रेट इधर हो जाता है। तो टाइम वाला दिखे इधर, एक्स दिखे तो इधर, बस। हमको क्या दिख रहा है भाई, एक्स पर, पता है कि नज़र किधर है ना, दूसरा का तरफ। तो करते हैं। देखिए, सीखना और समझना ज़्यादा जरूरी है। इसको भी डिफरेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या करें अब, ये क्या डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये v का फंक्शन है। तो अपने से हम पहले dv नीचे लिखेंगे। अपने से नीचे क्या लिखेंगे? dv। क्यों लिखें? क्योंकि ये v का फंक्शन है तो v के रेस्पेक्ट में होगा। अनिल स्क्वायर रहता तो हम नीचे अनिल लिखते हैं, तो कर दिए। अपने से लिखे ना तो अपने से dv ऊपर भी लिखेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। नीचे क्या था पहले से? dx, तो dx लिख दिए। अच्छा, इधर क्या? इधर तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। 12x का डिफरेंशिएशन बच्चों 12 माइनस एक्स क्यू का क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर। करना क्या चाह रहे हो भाई? करना चाह रहे कि ये ए का वैल्यू मेरे को कहीं ना कहीं पुट करना होगा क्योंकि वो दिया हुआ है। लिखते चले जाइए, पीडीएफ होगा ही है ना, आपने ट्राई भी किया होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे, v स्क्वायर का v में ये हो जाएगा 2v, ये है dv बटे dx। ए दे के रखा है, याद रखिएगा, हाँ 12 माइनस 9x स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, ये बन गया, इसको पहचानते हैं v dv बटे dx को? बिल्कुल मेरे रिश्तेदार में है ये v dv बटे dx। भाई 2 जो है ना, आप इधर आ जाएंगे, कष्ट करेंगे थोड़ा सा, तो 9x स्क्वायर भागा 2, ये क्या बन जाएगा? तो 2 6 जाए, और ये तो 9 बटे 2x स्क्वायर। उस इंस्टेंट पर निकालो जब एक्सेलरेशन इतना है, और इंस्टेंट का मतलब चाहे x का वैल्यू हो और चाहे t का वैल्यू हो। तो ये जो है ना, ये रिप्लेस होके मेरे लिए क्या बन गया? a v dv बटे dx आ गया है 6 माइनस 9 बटे 2x स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू दिया हुआ कितना? 1.5। तो देखो हमको एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालो। यानी इस इंस्टेंट का मतलब क्या हो, या तो टाइम या तो x का वैल्यू। x का वैल्यू निकल जाएगा जिस समय एक्सेलरेशन है 1.5। देख रहे हो? हाँ, 6 माइनस 9 बटे 2x स्क्वायर। कहीं आपके समझाने के चक्कर में कहीं गलती ना हो जाए मेरा। कभी कभी ऐसा होता है, लिख रहे कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैं समझा रहा हूँ, फिर इधर हो गया दाएं बाएं, हो गया प्लस माइनस। एक डीपीपी में हुआ था तो मेरा 16 में पता नहीं मैंने एक गलती हो गया था, आपके समझाने के चक्कर मेरा 15 आया था। और कुछ बच्चे ईमानदारी से कमेंट किए थे, कुछ बच्चे नहीं कमेंट किए, नहीं कमेंट करेंगे हम। गलत हो गया तो गलत हो गया, थोड़ा कम ही पढ़ लेंगे, है कि नहीं? देखिए तो ये इधर आ गया, हम ईमानदारी से लिख दिए थे वहाँ पर कि भाई मेरा जो है 16 में 15 ही आया था। आपकी वजह से ये 6 में से, हाँ कारण तो ढूंढेंगे, ये कितना आ जाएगा? 4.5। ये हो गया 9 बटे 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ गया 4.5 इंटू 2 भागा 9। ये 45 दूनी हो जाएगा 90, यानी कि 9.0, यानी कि 9 भागा 9। तो स्वाहा स्वाहा आंसर आ गया कितना? 1। x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर। देखो एक चीज़ है यहाँ पर ना, अगर सटीक बोलोगे तो x इक्वल टू +1 आना चाहिए और -1 आना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं सटीक आप लोग को बताता हूँ, हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में है ना, क्या आना चाहिए? या तो +1 या -1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, चेक दोनों जगह पर करेंगे, -1 मीटर पर भी और +1 मीटर पर भी। x निकल गया एट दैट इंस्टेंट, मेरे को चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था सवाल में भाई? सवाल में क्या था वेलोसिटी? v स्क्वायर इक्वल टू ऐसा, x मेरा निकल चुका है, +1 या -1 दोनों हो सकता है। तो दोनों हम कैलकुलेट करके देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करता है। तरीका समझ में आ गया बनाने का? तो बोलेंगे चेक करो, तो वेलोसिटी जो है ये है 12 माइनस कितना था? 12x माइनस 3x क्यों ना, 12x माइनस 3x क्यूब। तो देखो v बराबर हमको निकालना है ना, तो v बराबर आ जाएगा √12x माइनस 3x क्यूब। दो जगह पर निकालेंगे, एट x इक्वल टू -1 कर लेते हैं और एट x इक्वल टू 1 मीटर पर। -1 पे निकाल करके देखो तो v इक्वल टू क्या आ रहा है?
12 इंटू -1 -3 इंटू -1 का होल क्यूब। देखते हैं तो ये आ जाएगा -12 माइनस, ये तो -1 होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। वाओ, ये आ गया -9, यानी कि नेगेटिव नेगलेक्टेड। सीधे बोल दें क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर आ गया। मैथ्स तो है नहीं ये, क्योंकि आयोटा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो ये तो गया रूट के अंदर नेगेटिव टर्म। ओम नमः स्वाहा हो गया, ये गया। यानी कि x = 1 पर जो होगा वही आंसर आएगा, वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर रूट अंडर 12 इंटू 1 -3 इंटू 1 का होल क्यूब। कितना आ रहा है, 12 में से 3 गया 9, तो भाई ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, कितना 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट हमको सीखते चले जाना। क्या है, पहला ही ऑप्शन है, बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बात है, 3 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं दूसरे सवाल पर। सही बन गया होगा क्या, दूसरा सवाल नहीं आएगा क्या आज? हाँ, ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, इसका मतलब है कि भाई पहले कोई डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना लो, ए से बी। इसका 1/3 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेट टोटल डिस्टेंस जो है ना वो है x, उसका 1/3 का मतलब है कितना हो जाएगा, x/3, 1/3x। हाँ, बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ए से सी जो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नेक्स्ट वन थर्ड मतलब 1/3x। फिर से ये कितना से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, एंड द लास्ट 1/3 जो बचा, रिमेनिंग 1/3, वो कितना से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर से। हर तरह का वेरिएशन का क्वेश्चन है। द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज क्या, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कहानी खत्म। अगर 2 में रहता ना इक्वल डिस्टेंस, याद है, टी 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 टाइम सेम, टी 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 अर्थ में टिक धड़ाक से, और अगर डिस्टेंस सेम तो हार्मोनिक मीन, जो मैथमेटिक्स वाला हल्का सा पढ़े थे लेक्चर के अंदर। यहाँ पर 3 कर लेते हैं आराम से सॉल्व। क्या करें, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, लेट इट बी, टोटल डिस्टेंस है x, टोटल टाइम कितना होगा, तो बोले यहाँ से लेकर के यहाँ तक है TAC, प्लस है भैया TCD, C से D तक टाइम, प्लस T से लेकर के D से लेकर B तक। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है कितना, x। टोटल टाइम लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक टाइम कैसे लिखोगे, डिस्टेंस बटे स्पीड, एक ही चीज़ तो है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या कर दे, x/3 भागा है 10, डिस्टेंस बटे स्पीड, प्लस यहाँ भी x/3 बटे 20, और यहाँ भी x/3, तो कितना है, बटे 60। अब बस इसको जितना जल्दी जो भी सॉल्व कर ले, खटाक खटाक खटाक, तो वो आंसर हो गया। लिख लीजिए। अब हमको यहाँ दिख रहा है, देखो x ऊपर भी x, यहाँ भी x/3 सब जगह है, तो बोलेंगे ये x हो गया, x/3 जो है वो कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, x/3 तो कॉमन आया, और 1/10 भी देखो कॉमन आ जाएगा, 0 0, तो बोलते भाई 10 भी कॉमन ले लो, यानी x/30 सीधे कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1, x/3 चला ही गया है, 10 चला गया बाहर, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 10 बाहर चला गया, तो यहाँ 1/6 बचेगा, ये स्वाहा स्वाहा। ये 30 जो है नीचे है, चला जाएगा किधर, ऊपर, तो 30 चल गया ऊपर। नीचे हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, 6 2 का एलसीएम हो गया 6, तो यहाँ देखिए 1 है, 6 हो जाएगा, प्लस 2 3 जाए 6, 6 1 जाए, भाई 6 किधर जाएगा, ऊपर। जो सबसे नीचे रहे उसको भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए। 6 3 9 1 10, खटाक खटाक, 6 3 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड, ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। बस ये सिंपल कैलकुलेशन है ना, आराम से हो ही गया होगा उम्मीद है। लिखते चल जाइए। 18 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है भाई, यहाँ। तो क्वेश्चन 2 हो गया बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, ए पर्सन ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट t/3 टाइम विथ ए स्पीड इतना। अच्छा ठीक है, यानी कि एक हम ऐसे बना ले, पहले बना लिए, ए है बी है, क्या बोलता है, फॉर द फर्स्ट t/3 टाइम के लिए लेट
तो t बटे 3 टाइम के लिए चलता है कितना स्पीड से, v1 स्पीड से चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक। एंड फॉर द नेक्स्ट 2/3 टाइम 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 करेंगे तो पूरे हो गया। टोटल टाइम होता है कितना t, तो 1/3 और 2/3 मिला करके टोटल कितना हो जाएगा t, यानी कि t टाइम के लिए एक आदमी चल रहा है ना। तो चला तो 2/3 में कितना जाता है विथ स्पीड v2, ये v2 से गया है तो वहां से वहां तक। पूछता है क्या एवरेज स्पीड बताओ, क्या ये इक्वल टाइम है क्या, नहीं। क्या ये इक्वल डिस्टेंस है क्या, नहीं, यानी हार्मोनिक और टीटीटी अर्थमेटिक नहीं लगा। तो जनरल मेथड, जनरल तो 4 केस पे सभी चीज बता चुके थे, एक ही होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। लिख दीजिए, मैं नीचे बनाता हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो बोले ए से सी है और सी से जाता है बी, टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम तो ये प्लस ये, तो टी बटे 3 प्लस 2t बटे 3 क्या है भाई, ए सी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो v1 इंटू टी बटे 3 हो जाएगा, प्लस ये वाला कितना है भाई, स्पीड इंटू टाइम किए तो टोटल डिस्टेंस निकाल गया है ना। AC कैसे लिखेंगे, फिर ये तो दोनों जुट करके क्या आ रहा है, पता है क्या आ जाएगा t, तो ऊपर से भाई t कॉमन ले लो तो t ये नीचे सब उड़ जाएगा, देख लो ऊपर t कॉमन ले लिए तो बचा v1 बटे 3 प्लस 2v2 बटे 3 भागा t स्वाहा। ये हमेशा जो है ना इक्वल टू वहाँ नहीं आता है जो जहाँ आना चाहिए इसको। तो यही आंसर हो गया। फाइनल क्या लिखोगे, 3 कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा v1 प्लस 2v2 भागा 3। तो दिस इज द आंसर। हर तरह के न्यूमेरिकल से हमारा ये होना चाहिए। v1 प्लस v2 यही है क्या, हाँ यही हो गया, तो पहला ही ऑप्शन है v1 प्लस 2v2 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस। देखिए सवाल बड़ा है ना, है डरिएगा मत, एकदम धीरे धीरे इतना डीपीपी करा रहे हैं तो आदत हो गया होगा आप लोग को। जितना बड़ा सवाल है यार आने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम थोड़ी ना पूरा सवाल को इंग्लिश जैसा रीडिंग दे देते हैं कि ना एटर में ट्रैवल ज़्यादा डिस्टेंस है, हमको कुछ समझे में नहीं आया, वैसा करते ही नहीं हम तो भाई जितना 5 पेज का देना दे दो, क्योंकि हर चीज़ पढ़ेंगे उस पर हम डाटा लिख लेंगे। हर चीज़ पढ़ते हैं आधा थोड़ा सा हम डाटा लिख लेते हैं, तो 5 पेज भी पढ़ते जाएंगे तो मेरे पास 6-7 पेज का डाटा आ गया है। उसके बाद लेक्चर को रिकॉल करेंगे, लिखते जाएंगे। तो बड़ा सवाल आए ना तो एक ही चीज़ याद रखना, यार अनिल सर बोले जितना बड़ा है ना लिखते जाओ, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब हम लास्ट लाइन पहुंचेंगे तो डरिएगा मत, कभी मत डरिएगा, या डरा के रखो सब्जेक्ट को। खुद डर जाएंगे तो आहा कितना बड़ा है, वाह हम डर गए उससे क्या हो जाएगा, सिर्फ नुकसान, हम डर गए। अब भाई नहीं डरेंगे, लिख दो जितना बड़ा लिखना लिख दो, क्या मेरा फर्क पड़ता है। देखिए जरा अब पढ़ते रहे। ए मैन ट्रैवर्स, आदमी चला हाफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v0, यानी कि पहले कोई डिस्टेंस हम बना तो ले, ये सीधा अक्सर बनता नहीं है ना लाइन, इसलिए सीधा ये, हाँ ठीक। तो पहले भाई क्या है, ए से देखो कैसे डायग्राम बनाते हैं, सीखो कैसे चलता है एक आदमी। ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0, यानी जितना भी डिस्टेंस है ना उसका आधा। अब जितना डिस्टेंस है अगर हम उसका आधा बोले तो डिस्टेंस, सवाल है कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ना वो है कितना। अब यहाँ पर देखो क्या है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीका से बना सकते हैं। लेट वो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस है x, तो उसका ठीक आधा कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x बटे 2, इधर हो जाएगा x बटे 2। सही है, टोटल डिस्टेंस उसका आधा डिस्टेंस। तो हम काहेल बटे 2 के चक्कर में पड़े, हम बोलते हैं क्या, लेट टोटल डिस्टेंस ही है कितना 2x, यहाँ से वहाँ तक। अब उसका आधा कितना हो जाएगा x, तो ये मेरे लिए आसान हो गया। तो बोलेंगे टोटल इतना है, उसका आधा इधर हो गया x, उसका आधा इधर हो गया x, तो ये क्या बोलते हैं c। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस इधर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस इधर। मैं समझा रहा हूँ ना, इसीलिए समय लग रहा है। जब सीख जाओगे ना तो इतना समय नहीं लगता है, ठीक। आप ये मत सोचना सर आप तो 5 मिनट में बनाइए यार, और आप बोलते हो 30 सेकंड में बनाने, ये कैसे होगा। जब सीख जाओगे ना तो हो जाता है, क्योंकि पता है तरीका सीख गया, दन प्रैक्टिस करें, अरे क्या है हाफ टाइम है, खटा ये है, तुरंत बना लोगे। इसीलिए सीखना जरूरी है। उसके बाद आधा डिस्टेंस वो चलता है कितना स्पीड से भाई, v0 स्पीड से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा डिस्टेंस v0 से चला। उसके आगे पढ़िए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है टोटल जो बचा है x, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1, अच्छा, फॉर हाफ द टाइम
मतलब जो रिमेनिंग जर्नी बचा है उसको कैसे चल रहा है, v1 वेलोसिटी से चलता है, कैसे, फॉर हाफ द टाइम। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो समय होगा हमको नहीं पता, उसका आधा समय तक बोल रहा है कि चलता है किससे, अलग स्पीड से। तो यहां से यहां तक सवाल है कि समय कितना है, कितना समय हमको पता ही नहीं है, लेकिन उसका आधा। तो जब भी ऐसे बोले ना उसका आधा, तो डबल वाला ले लो ताकि उसका आधा x हो जाए। तो भाई हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल समय कितना है, लेट इट बी 2t, ताकि उसका जब आधा करे ना, डिस्टेंस नहीं, टाइम बच्चों, टाइम, तो इसका आधा लेट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ये t टाइम है, और ये वाला कितना है, t टाइम। उसका आधा चलता है कितना से, तो बोलता है कि v1 फॉर हाफ द टाइम। भैया टोटल टाइम का आधा जो है ना ये चलता है कितना से, v1 से। अच्छा, एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, जो अदर हाफ बचा टाइम ना वो कितना से चलता है भाई, v2 से चलता है। सवाल क्लियर है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। निकाल लीजिए, डायग्राम बना लीजिए पहले। तो हम क्या करें, क्या करते हैं, देखो जरा, क्या ये हाफ टाइम हाफ डिस्टेंस ऐसा कुछ है क्या, टी अर्थमेटिक टी 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 अर्थमेटिक है या हार्मोनिक है, सोचो, दिखता है टी टी, आधा आधा समय है, टोटल का आधा आधा, यानी कि सेम टाइम है। तो भाई ये जो इतना दूर बेकार लग रहा है ना, सी से बी तक का हम क्या करें, याद है इंडिया पाकिस्तान वाला मैच का एग्जांपल दिए थे लेक्चर में, एशिया कप जो हुआ था, कैसे बोले थे, अलग ओवर में अलग, अलग ओवर में अलग। भैया एवरेज मारो धड़ाक से, वो कांस्टेंट हो जाता है। इंडिया को कितना मारना था हर ओवर, प्रति ओवर कितना रन, ये क्या है v1, ये क्या है v2, एवरेज मार दो कितना से कितना तक, यहाँ से यहाँ तक, तो एक कांस्टेंट स्पीड आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम, देखो क्या करने वाले हैं, फ्रॉम सी टू बी के लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं और लेट उसका नाम दे देते हैं v'। यानी जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, लेट यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला एवरेज स्पीड और वो आंसर आ गया v', तो गजब हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है v0 और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो जाएगा कितना, v'। आधा डिस्टेंस v' से चलेगा, आधा डिस्टेंस ये तक, डिस्टेंस सेम वाला से हार्मोनिक वाला लगा देंगे। तो सवाल है कि ये एवरेज कैसे निकालोगे, तो ये कैसा है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल टाइम है, सेम टाइम, तो फ्रॉम इतना टाइम सेम है, तो सेम टाइम में क्या लग जाता है, अर्थमेटिक, यानी कि हम बोलेंगे कि v' कैसे निकल जाएगा, v1 प्लस v2 बटे कितना हो जाएगा, 2 लगा सकते v1 प्लस इतना। अब इसके बाद जो है पूरा जर्नी की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इज a और वहाँ है b और ये हो जाएगा कितना, c। इधर से यहाँ कांस्टेंट हो गया, जो हम बोल रहे हैं कि एवरेज निकालने से कांस्टेंट हो जाता है। तो अब v1 v2 इस सब का कॉन्सेप्ट गया, v' हो गया। और यहाँ से यहाँ तो सवाल में दे के रखा है, जाता है कितना से, v0 से। x ये है x, ये अलग स्पीड, डिस्टेंस सेम, आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक। तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी विल बी क्या, 2v1 v2, ये वाला 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, आंसर आ गया। बस देख लो, लिख लीजिए, है ना। तो क्या करें, देयरफॉर एवरेज स्पीड फॉर a फ्रॉम a टू b, एवरेज स्पीड फ्रॉम कितना, a टू b, हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द फाइनल एवरेज जो है। तो ये हो जाएगा 2v1 मतलब 2 ये जो भी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई v0 प्लस कितना हो जाएगा, v'। अब जो पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, 2v0 इंटू v' कितना है, v1 प्लस v2 बटे 2 भागा v0 प्लस v', तो v0 प्लस v' है v1 प्लस v2 और बटे कितना है, 2। एकदम सिंपल। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में ही है सब है, तो ये 2 या 2 चला जाएगा। अब हम एलसीएम अगर ले लें तो यहाँ एलसीएम लोगों तो नीचे क्या आ जाएगा, 2, नीचे एलसीएम क्या आने वाला है, 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v0 सबसे नीचे। मैं सॉल्व ही कर देता हूँ बच्चों, बोलूँगा तो बोलो सर क्या बोले जा रहे हो यार पता ही नहीं चल रहा है। मैं सॉल्व ही करते चाहता हूँ, सबसे अच्छा, बोलने से अच्छा है कि सॉल्व कर दो। तो ऊपर है v0 v1 प्लस v2 भागा नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v0 प्लस, ये तो 2 है ही, तो v1 प्लस v2
ये नीचे वाला 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 भागा नीचे है 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो ये हो गया है फाइनल एवरेज स्पीड। ठीक है, 2v0 v1 प्लस v2, और फिर तीनों चीज़ जो है एडिशन में 2v0 इंटू v1 प्लस v2, 2v0 इंटू v1 प्लस v2, 2v0, ये तो नहीं होगा, 2v0 v1 प्लस v2, 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोग का आंसर बच्चों आया होगा यहाँ पर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए जरा क्या है। ठीक है, चल देखो उसको डिटेल में भी बना सकते हैं, जो डायरेक्ट ये किए ना अर्थमेटिक, तुरंत उसको डिस्टेंस ये कर सकते हैं इतना दूरी, लास्ट वाला जो था ए बी सी से लेकर के बी तक, तो वहाँ टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए बच्चों डिटेल मेथड भी लगा सकते हो। वो पार्ट के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, बस रख दो तो वही आंसर आएगा v1 प्लस v2 बटे 2। ठीक है, फिर अपना कैलकुलेट कर लो। देखते हैं सवाल। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू बी रूट एक्स, v इक्वल टू क्या है भाई, b रूट एक्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चल कैसे रहा है, 0 से, मतलब इधर जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, v निकालो। ठीक है, कब भाई, एट टाइम t इक्वल टू टाउ, वो ताऊ जी वाला नहीं, ताऊ होता है, हाँ तो वही, एट टाइम t इक्वल टू टाउ, मतलब t इक्वल टू जब टाउ हो ना उस समय निकालो वेलोसिटी। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ऑरिजिन एट t इक्वल टू 0। ऑरिजिन मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल था, कब, t इक्वल टू 0 पर। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है, कैसे पता चलता है ना कि हमको एक्चुअल में इसमें करना क्या, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। बोले बहुत सारा चीज डीपीपी से एक्सट्रैक्ट होता है। देखो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर है, और उसके बाद t इक्वल टू हो गया टाउ, तो पूछता है कि वेलोसिटी क्या होगा। यानी लग रहा है सबसे पहले होना क्या चाहिए था, इधर टाइम टाइम dt 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 बढ़ करके, नहीं लग रहा कि 0 से लेकर के वहां तक, मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, तब पता चलता है कोई भी चीज चल रहा है, कोई भी चीज चल रहा है तो क्या करते हैं, dt 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 या dx 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 dx, तो बोलते हैं यहां से लेकर के वहां तक गए हम, तो बताओ कि क्या, इंटीग्रेशन है ना। याद देखो तो वो कॉन्सेप्ट तो पता है ही, बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो ईंट मिला, ईंट को तोड़ेंगे तो बालू, सैंड मिला, सैंड को जोड़ो जोड़ो तो क्या मिला, ईंट, ईंट को जोड़ो तो घर, वो तो पता है। अब ये सब भी सीखते हैं। यहाँ से गया dt dt dt, इधर लग रहा है कि भाई x इक्वल टू 0 से सबसे पहले ये बता दो कि t इक्वल टू जब टाउ होगा ना तो x इक्वल टू होगा क्या यानी x, क्योंकि पता है दो ही वेरिएबल तो इधर इंटीग्रेट होगा, एक तरफ dt dt, एक तरफ dx dx dx। तो अगर x निकल गया यहाँ तो उस इंस्टेंट पर ही कहिए एक तरह से कि हमको वेलोसिटी चाहिए एट दैट इंस्टेंट। तो ये चीज़ है, तो हम क्या करें, dt dt एक x कुछ आना चाहिए, तो v को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो भाई v को लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, क्या dx बटे dt नहीं लिख सकते क्या, वेलोसिटी तो हम जानते हैं क्या होता है, dx बटे dt। यही कैसे दिमाग में चला, क्योंकि मेरे पास t है और x दिया हुआ है, इसको हमको यूज करना होगा। x और t दिया हुआ है, v बराबर dx बटे dt, दो वेरिएबल आ रहा है, तो v के जगह हमने लिख दिया b रूट x। अब हमको पता है कि इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए करते क्या है, देखिए क्लास में लड़का लड़की लोग हैं, सब लड़का एक तरफ, सब लड़की एक तरफ, एक जाति इस तरफ, एक जाति इस तरफ, तो जाति अलग अलग। ठीक, यहां पर क्या पता है, dx x x x x एक ग्रुप का है, तो भैया इस ग्रुप अलग, ठीक है, और dt 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 टाइम है, ये ग्रुप अलग। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल को एक तरफ करो, एक वेरिएबल को एक तरफ करो, एक जाति एक जाति, लड़का सब इधर, लड़की सब इधर, जो डांस करता इधर, जो नहीं डांस करता इधर, जो बहुत अच्छा भाषण देता है सब इधर आ जाओ, जो नहीं भाषण देता वो इधर आ जाओ, जो पढ़ने में तेज है वो इधर आ जाओ, जिसको समझ में ही कुछ नहीं आ रहा वो इधर आ जाओ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। देखिए कैसे, इधर dx है, तो ये x का वेरिएबल है, सब x वेरिएबल एक तरफ आ जाओ, तो भैया इधर आइए, तो ये आ जाएगा dx बटे रूट x, x x एक तरफ आ गया और b इधर है, तो dt इधर मल्टीप्लाइड हो गया। क्योंकि पता है जब इंटीग्रेशन बच्चों करते हैं ना, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको पता है जैसा कि साइन x इंटू डी एक्स, या फिर ऐसे अगर हो cos t तो भैया dt। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, dx हो वेरिएबल जो होता है ना
वो किधर रहना चाहिए, ऊपर 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 रहना चाहिए। किधर रहना चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर। तो हमको पता है भैया आपको उधर जाना पड़ेगा। तो देखिए x वाला एक जाति अलग आ गया, एक जाति अलग आ गया। आप करें क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते, ये तो कांस्टेंट है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जब t इक्वल टू 0 है तो x 0 है, dt dt जब 0 है ना तो x है 0। जब t इक्वल टू हो गया टाउ तो हमको यहीं पर चाहिए कि x इक्वल टू हुआ कितना, मेरे को नहीं पता था, लेट इट बी x। क्या बोलेंगे, लेट इट बी x, उसी जगह पर भी निकालेंगे तो कितना होगा हमको नहीं पता। तो यानी सबसे पहले x निकाल लीजिए। मैंने इसलिए ऐसा बताता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार कि जब मैं पढ़ रहा था पहली बार ना तो कसम से समझ में कहाँ से आएगा भाई हमको क्या करना है, इंटीग्रेट और करना है। मास्टर उठा के कर दिया, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है लग रहा है सब दुनिया गोल है भाई, और दुनिया सच में गोल है। तो dx क्या करें, इंटीग्रेशन रूट एक्स बच्चों ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, या एक्स के पावर हाफ है ऊपर हो जाएगा माइनस हाफ dx। इधर देखो b dt 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 जो है बन जाएगा t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ। ये क्या है, 0 से x। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे x के पावर n प्लस 1 है ना, x के पावर n, और इधर हो जाएगा n प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक, 0 से x। ये b हो गया, पहले टाउ सब्सटीट्यूट होगा माइनस 0। क्या निकाल रहे हैं, x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लिखते चाहिए लिखते जाइए लिखते जाइए, अपने आप कुछ ना कुछ होगा। देखो 1 रुपया में आधा जाएगा ना तो ये हो जाएगा आधा, तो नीचे भी हो गया आधा, 0 से x। ये है b इंटू टाउ, ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, ये क्या है रूट x, तो 2 रूट x आ रहा है 0 से x इक्वल टू b टाउ। याद रखिएगा, एक चीज़ याद ही कर लीजिए कि कभी भी dx बटे रूट x अगर आया ना तो 2 रूट x इंटीग्रेशन होता है। हालांकि याद नहीं होगा, मत याद करिए, सॉल्व कर लीजिए साइड में कहीं, ठीक। ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत बार पूछा हुआ है सब सवाल। x हमको निकालना है तो पहले सब्सटीट्यूट करिए, 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट 0 इक्वल टू बी इंटू टाउ। ये भाई चला गया, कहानी खत्म। 2 रूट एक्स इक्वल टू बी टाउ, रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी टाउ बटे 2। व्हाट इज, दोनों सब तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर बटे कितना आ जा रहा है 4। ये क्या है, x बराबर, स्क्वायरिंग किए यहाँ पर। अब x निकल गया, हमको क्या बोला था निकालने के लिए, वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर। तो जब t इक्वल टू टाउ है, जब t इक्वल टू टाउ है तो मेरे को x निकल गया उस समय। बोलता है कि जिस समय आपको x निकला ना उसी समय बताइए कि वेलोसिटी क्या है। तो बोले भाई वेलोसिटी मेरे पास सवाल में दिया होता, वेलोसिटी b रूट x है, तो हमारा x निकल गया ना, तो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर निकाल दीजिए, तो x इसमें पुट कर दीजिए, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो x कितना आया हुआ है, x है b स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 4, b स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 4, b स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 4। हमको वेलोसिटी चाहिए, x आया हुआ है b स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब टाउ स्क्वायर बटे 4। वेलोसिटी जो है वो है b रूट x, तो b रूट x। अब पता है रूट x का डायरेक्ट वैल्यू भी था, डायरेक्ट उठा के पुट कर सकते थे, कोई बात नहीं, चलो ऐसे कर लो, जैसे इच्छा करे वैसे कर लो, टाउ स्क्वायर बटे 4। आंसर आ जाएगा b। एक b यहाँ से आएगा, एक टाउ यहाँ से आएगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी कि b स्क्वायर टाउ अब बटे कितना हो जाएगा 2। दिस इज वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। आपको देखने में लग रहा हो कि यार बहुत बड़ा है सर, बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया, इतना ऐसा सवाल आता है क्या। बच्चों आप प्रैक्टिस तो करो, हाथ कब खुलेगा बताओ जरा, डर भाई कब खत्म होगा। आधा सवाल बना करके अंदर अंदर खुश होंगे तो डर कभी खत्म होगा नहीं भाई। इतना बनाओ ना, कॉपी फाड़ फूड़ करके फेंक फाक दो, फेंकना नहीं है बनाते बनाते फट जाना चाहिए, ऐसा इतना सॉल्व करो, तब जाकर डर भाई खत्म होगा। तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर टाउ बटे कितना है, बी स्क्वायर टाउ बटे 2, बी स्क्वायर टाउ बटे 2, ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखे लिए मैंने डीपी में लिखा था कि दिस क्वेश्चन में है मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल आंसर इसका हो सकता है, तो आप एक बार सारे ऑप्शन को चेक करिएगा। x इक्वल टू गिवन दिया हुआ है -2t³ प्लस 3t स्क्वायर और प्लस कितना है 5। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्या बोल रहा है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0।
एक्सेलरेशन उस समय निकालो उस इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी हो जाता है जीरो। अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है। एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पर निकालो जब वेलोसिटी हो जाता है जीरो। बताएं, एट इंस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है भैया, टाइम का वैल्यू उस टाइम पर निकालो या उस पोजीशन पर निकालो जब वेलोसिटी हो जाता है जीरो। टाइम डिपेंडेंट है तो पता है शायद टाइम ही बीच में आएगा। करें क्या, जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो भाई वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इससे पोजीशन है, हमको वेलोसिटी चाहिए, v इक्वल टू क्या होता है dx/dt। गिवन है जब वेलोसिटी जीरो होगा तब, ठीक, निकालते हैं। तो देखो d/dt x क्या है, रख देते हैं -2t³ + 3t² + 5। करिए डिफ्रेंशिएट, -3t² तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6t² प्लस कितना है 3 दूनी 6t। ये हो गया है वेलोसिटी। हमको बोला कि वेलोसिटी जब जीरो होगा तब, कर दीजिए वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी क्या कर दे, जीरो, तो पुट v इक्वल टू जीरो। निकालते हैं टाइम क्या है, तो भाई ये आ रहा है -6t² + 6t = 0। कभी भी ये गलती मत करिएगा बच्चों कि 6t इधर अब वो चला गया उधर, बोले 6 चल गया, एक टाइमे उड़ा दिए। नहीं, जब भी आप ऐसा करोगे ना तो आप एक वैल्यू उड़ा दोगे और आपका चल गया मार्क्स। मल्टीपल आंसर अगर होगा ये भी सही तो गया एक। कभी भी वो फैक्टर नहीं उड़ाना चाहिए, टाइम का जो भी हो या फिर एक्स का, ये कभी नहीं, ये गलती मत करिएगा। ये है कैसे, 6t - 6t² = 0। 6t दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा t, दोनों रहना चाहिए क्योंकि दो मतलब है यहाँ पर ना t², वी विल गेट 2 वैल्यू। अगर आप एक t उड़ा दोगे ना, समझो एक वैल्यू गया, तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो t = 0 भी हो सकता है या 1 - t भी 0 हो सकता है। हेंस यहाँ से t = क्या आ रहा है 1 सेकेंड। तो वी हैव 2 आंसर्स, आइदर t = 0 पर वेलोसिटी 0 होगा या t = 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इस समय मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तब वेलोसिटी मेरे पास जो है ना वो आया हुआ है ऐसा। तो सवाल है कि एक्सेलरेशन है कैसा एक्सेलरेशन है भाई, तो हम एक्सेलरेशन यहाँ निकालते हैं। इधर बोलेंगे सिंस वेलोसिटी है -6t² प्लस कितना है 6t। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम पर है तो हमको पता है कि dv/dt लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा d/dt वेलोसिटी, ये है -6t² प्लस कितना है 6t। रख दीजिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं। t = 0 पर एक्सेलरेशन निकालना, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल तो ले है कितना, तो -6 दूनी आ जाएगा 12t प्लस 6t का 6। एक्सेलरेशन बच्चों ये आ चुका है। कब निकालेंगे, 2 टाइम पर, तो 2 टाइम पर निकालना है, t = 0 पर और t = 1 सेकेंड पर। निकालते जाइए। t = 0 पर क्या आने वाला है, तो बोलेंगे ये तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 मीटर/सेकेंड²। और अगर इधर निकालेंगे 1 तो ये हो जाएगा -12 × 1 और प्लस कितना हो जाएगा 6। एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, -6 मीटर/सेकेंड²। तो हाउ मेनी आंसर्स आर पॉसिबल, 2। 6 भी हो सकता है या -6 मीटर/सेकेंड² भी हो सकता है। तो हम दोनों को टिक करते हैं। कहाँ है भाई, तो 6, एक तो ये भी हो सकता है, एक -6 भी हो सकता है। सो मल्टीपल आंसर इसका C और D। तो ये रहा बनाने का तरीका। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी। कैसे चल रहा है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, v = t - 4 मीटर/सेकेंड। एक चीज़ याद रखना, लेक्चर 4 जब आपने देखा होगा तो उसमें देखे मैं ना एक जो बता रहा था वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, तो निकाल दिए। उसमें एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा कब बताया, तो वहाँ पर एक ना मैंने लाल से लिख दिया था कि लेट जो है हम मान रहे हैं कि गाड़ी किधर चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अभी फिलहाल। तो लेक्चर 4 तक जो है ना DPP 1 तक हमने माना सिर्फ एक्सेलरेशन, मतलब गाड़ी राइट साइड जा रहा है तो एक्सेलरेशन का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या, उड़िया रहा है। ब्रेक लगाने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ब्रेक लगा रहे गाड़ी स्लो हो रहा है। आगे जब पढ़ाएंगे अगला लेक्चर ना तब देखोगे कि रियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गाड़ी कब स्लो कब, तो राइट साइड भी चल सकता है लेफ्ट साइड, रियल मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है,
नहीं बता देता हूँ बाई चांस, है ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो बच्चों। वेलोसिटी ऐसा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात किया है, याद रखिएगा, एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल t = 0 to t = 8 सेकेंड। तो भाई ये क्या है, स्पीड, और ये क्या दे के रखा है, वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर यहाँ पर फंस गया, स्केलर। तो हम जानते हैं कि भाई एवरेज स्पीड जो होता है ना वो क्या होता है, याद करिए, एवरेज स्पीड तो यही उठा के रख दो, तो ये बन जाएगा क्या चीज़, v dt डिवाइड बाई dt। इंटीग्रेशन याद करिए, एवरेज अनिल dt बटे dt, एवरेज स्पीड dt बटे ये, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक, 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक। लेकिन ये वेलोसिटी, सवाल में वेलोसिटी दे के रखा है, मेरे को चाहिए क्या, स्पीड। तो बोलेंगे भाई इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हम क्या चेंज करें, बस यहाँ लगा देंगे मैग्नीट्यूड, ताकि स्पीड बन जाए। क्या लगा देंगे, मैग्नीट्यूड, और इसका कर देते हैं ऐसे, ताकि हमको डायरेक्ट समझ में आए। ये क्या है, एवरेज स्पीड, तो ये वाला भी क्या है, स्पीड है। ये वेलोसिटी बोलता है ना, तो डायरेक्ट वेलोसिटी यही उठा के रख देते हैं, मतलब t-4 dt का इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। वेक्टर है ना, तो वेक्टर ही लिखो, लेकिन जब स्पीड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड डालो, और यही इसीलिए तो मॉडुलस फंक्शन मैंने पढ़ाया था, मॉड ऑफ v आ गया, यानी मॉड ऑफ क्या आ गया, t-4 dt 0 से 8 सेकेंड तक। नीचे क्या है, dt 0 से 8 सेकेंड तक। तो मैं बच्चों जो है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, डिटेल आप लोग अकॉर्डिंग टू लेक्चर सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, आंसर तो सेम आने वाला है। क्या ऑप्शन है, 2 4 8 16, ठीक है, देख लेते हैं। तो नीचे तो पता है कि 8 - 0 8 है, जब उसको सॉल्व कर लेते हैं साइड से पहले, कि 0 से 8 मॉड ऑफ t-4 dt जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो बोले भाई ग्राफ बना लो। मॉड ऑफ t-4 यानी कि t = 4 सेकेंड पर जो है ना ग्राफ ये ऐसे बनेगा। बन गया ग्राफ। 0 से 8 सेकेंड, तो 0 सेकेंड ये है, 8 सेकेंड कहीं ये है, हो गया। एरिया अंडर द ग्राफ मेरा आंसर आ जाएगा, खटाक शॉर्ट ट्रिक से। कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, बाई शॉर्ट ट्रिक, डिटेल लेक्चर से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। हाँ, तो ये कितना होगा, तो हमको पता है कि ग्राफ तो मॉड t-4 का है, 0 पुट करो यहाँ पर, t = 0 है ना, पुट करो, -4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 4, यह 8 पुट करो यहाँ पर, 8 में से 4 गया 4, तो ये हाइट कितना आ जाएगा, 4। तो हमको पता चल गया कि जो एरिया होने वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 4, हाइट कितना है, 4, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना होगा, 8 रुपया में से 4 रुपया चल गया तो 4 रुपया, हाइट कितना है, 4 रुपया, बड़ा बढ़िया है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, जो भी 16, कितना है, 16। तो इसका जो इंटीग्रेशन किया ना, उसका आंसर 16 आया है। तो ये उठा के वहाँ रख देंगे। देखिए कितना आसान हो जाता है। तो ये हो गया 16, और dt हो जाएगा t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 तक। तो भाई 16 भागा, देखिए जरा, हो जाएगा 8 सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ, 8 दूनी 16, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो जाएगा। बस तरीका सीखने भर देरी होता है, एक बार सीख गए ना फिर बड़ी आसान लगता है सब। 2 पहला ही मेरे ख्याल से ये हो गया ना, 2 इसमें था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट में। ये जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल, बड़ी हाईलाइटेड सवाल है। कोई नीट का है, कोई जेईई मेंस का है, कोई स्कूल वाला एग्जामिनेशन में, कोई एनसीईआरटी का, यही सब जहाँ से सब इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन डीपीपी के अंदर है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड और आने का चांसेस रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के सवाल। ठीक, चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, जैसे बोले वैसे ही, एन ऑब्जेक्ट मूविंग यानी कि वो चल रहा है। तो जैसे हमने मोशन का स्टडी स्टार्ट किया, t = 0, वो चल रहा है, शुरू में ही भैया वो चल रहा है। तो यहाँ से कुछ पता चलता है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, शुरू में ही कितना से चल रहा है, 6.25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। का मतलब क्या बोलेंगे, t = 0 शुरू में। इस डिसलरेटेड एट ए रेट गिवन बाई, ऐसा डिसलरेटेड है, कैसे,
डिसेलरेटेड, देखो डीवी बटे डी टी एसेलरेशन ही होता है, -2.5 रूट वी से ये डिसेलरेटेड है। वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, बोलता है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, मेरे को टाइम निकालना है। तो मतलब कि ये चल रहा है और बोल रहा है कि डिसेलरेशन हो रहा है, यानी कि ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो इसका स्पीड कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, चलते 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 कुछ दूर चला होगा, बोलता है कि रेस्ट में आ गया। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0। कितना समय लगा होगा मेरे को क्या पता, यानी कि निकालो। तो देखो कैसे पता चलता है, हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है, t = 0 पे गाड़ी चल रहा है, चलते 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 ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, समय तो जा ही रहा है, चलते 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 कितना समय हुआ कि वेलोसिटी चेंज ये इतना से इतना हो गया। भाई जब भी कभी बोले ये था वेलोसिटी ये हो गया, ये था टाइम ये हो गया, पता चलता है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी कि भैया इंटीग्रेट करो, या तो स्पीड बढ़ रहा है या स्पीड घट रहा है, आएगा तो इंटीग्रेशन से ही लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इससे दिमाग में ना एक पिक्चर बैठता है कि अच्छा टाइम यहाँ से वहाँ हो गया, ओ इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो कुछ दिमाग में क्लिक करता है। फिर वही लड़का लोग इधर लड़की लोग इधर, एक जाति अलग एक जाति अलग, यहाँ डीवी दिख रहा है यहाँ भी वी दिख रहा है, भैया सब भी एक तरफ आ जाओ। इंटीग्रेशन है ना, ऊपर में डीवी डीवी जैसे बताए थे sin t dt, तो ऊपर में डीवी रहना चाहिए तो इधर dt आ जाए, अलग जाति अलग अलग जाति अलग, एक प्रजाति के इधर आ जाइए। हाँ उसके बाद जो लिमिट्स बोला बच्चों उसको सब्स्टिट्यूट मार देंगे, सब भी वाले इधर आ जाओ, एक जाति के लोग इधर आ जाइए, आ गए। इधर क्या है -2.5 dt dt dt, तो ये तो सारे चीज कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन यहाँ जब t = 0 है तो गाड़ी चल रही थी 6.25 मीटर पर सेकेंड पर, समय चलते चलते t = कितना हो गया मेरे को नहीं पता, यही निकालना है। लेट इट बी t, गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया, रुक गया। अभी देखे थे याद है 1/√x का इंटीग्रेशन था 2√x, तो 1/√v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√v। भैया बहुत बार पूछता है, बैठा लेते हैं दिमाग में, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है पीछे से 2√v होगा, कहाँ से कहाँ तक 6.25 से लेकर के 0 तक, ये -2.5 dt 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 हो जाएगा t 0 से लेकर के t तक। सर कर क्या रहे हो, t निकाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो पहले क्या करें, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो गया है, √0 गया, -2√v, ये है 6.25 इक्वल टू -2.5, यहाँ पर तो t ही आ जाएगा। ये देखो कैसे सॉल्व करोगे, -2 इंटू इसको देखो, तो पता है क्या करो, 625 भागा ये डेसिमल हटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा नीचे 100, ऐसे सॉल्व कर लो, क्योंकि पता है 625 का कितना होता है 25, माइनस ये भी डेसिमल हटा लो तो ये हो जाएगा बटे कितना 10 इंटू टी। तो कुछ उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे, तो कुछ उड़ रहा है बड़ा बढ़िया। 2 इंटू पहले इसको निकाल लेते बच्चों 25, ये 100 का आ जाएगा कितना 10। वाह क्या बात है, देखते हो देता बड़ा नंबर है लेकिन कुछ ना कुछ सेटिंग है। तो इधर 25/10 इधर 25/10, हेंस t = कितना सेकेंड आ गया 2 सेकेंड पर गाड़ी क्या हो जाएगा जाके रेस्ट में हो जाएगा। कितना समय में गाड़ी रुकेगा t = 2 सेकेंड। ये बात याद रखिएगा, जब dv/dt और रूट भी ऐसा कुछ दिया हुआ ना, इधर भी इधर भी ऐसा कुछ है, तो समझना एक जाति अलग और एक जाति अलग, ठीक है। एक जाति मतलब अब आप उधर जाति वाति मत सोचने लगना बच्चों, वेरिएबल में सोचो, वेरिएबल में, ठीक है। अब इंग्लिश में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आदमी भूल जाते हैं ये वेरिएबल था वो वेरिएबल था, ऐसे यार लड़का लोग अलग बैठो भैया, लड़की लोग अलग बैठो क्लास में, टॉपर्स इधर आ जाओ, थोड़ा नहीं पढ़ने वाले इधर आ जाओ, तो समझ में आ, थोड़ा खराब लगा, नहीं पढ़ने वाले हम लोग हैं तो पढ़िए टॉपर में आइए खराब लगा तो अच्छी बात है, खराब लगा क्योंकि उससे पढ़ेंगे हम लोग, फिजूल का समय बर्बाद नहीं करेंगे। t = 2 सेकेंड कहाँ है, यही है। वाह सबका आंसर भाई यही है क्या, जिधर जब टिक कर रहे हैं तो यही टिक कर रहे हैं, अच्छा बड़ा बढ़िया बात है यार। ये डीपीपी सब ए है ठीक है। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड इतना फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, अच्छा ऑफ ए जर्नी एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, ऐसा यानी कि एवरेज स्पीड वाला सवाल है। तो ठीक है देखते हैं पहले क्या बोला जा रहा है, पहले शुरू से पढ़ते हैं सवाल। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगा कितना
लेट इट बी 2x। उसका आधा डिस्टेंस जो है x और आधा डिस्टेंस है x। आधा डिस्टेंस x चलता है 6 मीटर प्रति सेकेंड से ऑफ ए जर्नी, एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होगा ऑफ द जर्नी? देखो, क्या ये सेम टाइम वाला है टी अर्थमेटिक, क्या ये सेम डिस्टेंस वाला है हार्मोनिक, डिस्टेंस सेम हार्मोनिक, कहानी खत्म। आंसर क्या करेंगे? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और डिटेल कैसे बनाएंगे? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टाइम निकाल सकते हैं कैसे, है ना, पता है। 2 इंटू v1, v1 कितना है 6, v2 कितना है 3, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 हो गया। तो 2 इंटू 6 18 भागा 6 9, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी कि एवरेज स्पीड हो जाएगा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड कहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। द फिगर शोज ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट यहाँ है, सर्कुलर ट्रैक में एरो इस तरह से दिया हुआ है, तो ए से बी से सी और सी से फिर क्या है ए। यहाँ 120 डिग्री और ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए से चलना चालू किया है पार्टिकल, ट्रैवलिंग अप टू बी विथ ए स्पीड एस। अच्छा, जो डायग्राम है वो देखिए, ए से बी चला है कितना स्पीड से? एस। एस जो है ना स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर, ये डिस्टेंस नहीं समझना, एस स्पीड है। देन अप टू पॉइंट सी, उसके बाद बी से सी आता है विथ ए स्पीड 2s। अच्छा, यहाँ 2s है, ठीक है। एंड फाइनली टू ए, फिर सी से ए आता है, सी से ए आता है कितना स्पीड से? 3s, ऐसे लिखा हुआ है ना, 3s से आता है, ठीक है। ये 3s 2s आता है, स्पीड दे दिया है। बोलता है क्या? डिटरमाइन इट्स एवरेज स्पीड। भैया जिधर जाना चले जाओ, एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम डिपेंडेंट कुछ रहता है तो वही इंटीग्रेशन वाला लगा देते हैं, एवरेज अनिल, अनिल dt बटे dt। ये तो सिंपल है, चल रहा है, यानी कि डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पहला ही लेक्चर में बताएं, सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो हमको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, कोई भी सर्कल अगर हो ऐसे, दिस इज थीटा, यहाँ से यहाँ होता है आर्क लेंथ, ये रेडियस, थीटा इक्वल टू एल बटे आर, तो एल इक्वल टू हो जाता है आर और आर इंटू थीटा। थीटा क्या है भाई? रेडियन में, रेडियन में होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस डिस्टेंस मतलब स्पीड दिया हुआ है, हमको यहाँ से डिस्टेंस का तो जरूरत पड़ेगा। कितना डिस्टेंस होगा? तो ये वाला एंगल जो है ना थीटा के टर्म्स में चाहिए, तो 90 मतलब कितना होता है? पाई बटे 2। 120 डिग्री का मतलब कितना होता है? यही देखिए बच्चों, अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाए रहूँ ना पहले, तो कितना दिक्कत आएगा फिजिक्स में, उसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कोई चीज़ का। 120 डिग्री, अब अभी पूरा डिग्री रेडियन आपको सिखाते हैं 1 घंटा तक। ऐसे पता है 60 का भाई बहन है, गोल का ट्रिक याद करिए, 60 का भाई बहन है, 60 मतलब 6 मतलब 3, 3 मतलब 6, दन दना दन, ठीक। तो मैं यहाँ लिखूँ, हाँ 120 डिग्री हाजिरी लगाओ भाई, कौन है? 6 दूनी 12, हाँ तो दिखा 6 का मतलब कितना होता है? 3, 6 मतलब 3, तो 6 दूनी 12, धड़ाक से हो गया 2 पाई बटे 3। तो भाई यहाँ मैंने लिख दिया 2 पाई बटे 3 एंगल। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये है 90, ये है 120 डिग्री, तो हम बोलेंगे 360 डिग्री टोटल होता है कितना? 360 डिग्री। उसमें से 120 प्लस 90 को जो है ना, 120 प्लस 90 को माइनस कर दीजिए, करिए माइनस, तो 12 8 20 1 21, यानी कि 210। तो कितना आ जा रहा है? 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 150 डिग्री। वाह! अब 150 डिग्री किसका भाई बहन है भाई? 30 का। 3 पचे 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 मतलब 6, यानी कि कैसे लिखते हैं हम? 3 5 जा 15, 3 मतलब 6, 3 हो गया, ये 3 पचे 15, 5 पाई बटे 6। पूरा ट्रिक लगाओ भाई, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। चाहे बायो के भी स्टूडेंट होंगे बच्चों, चिंता मत करना, उसी लेवल का तेज बनो भैया, तेज बनना पड़ेगा। 5 पाई बटे 6, नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, अब तेज ही ना बनो तो पढ़ फिर कहीं से सकते हैं फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हाँ, तेज तो बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं से भी पढ़ाई करिए। हो गया सब?
क्या करें अब हम, एंगल 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 निकल गया है, एल इक्वल टू होता है आर थीटा, रेडियस क्या है भाई, लेट इट बी आर, तो बस आर इंटू थीटा आर इंटू थीटा आर इंटू थीटा करो और खटाक खटाक टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लिखते हैं। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, ये हो गया। और ये कितना है भाई, ये आया है 5π/6, ये हो गया है ना। तो यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक जो है हम अगर मान लीजिए लेंथ बोले, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा r इंटू थीटा, और थीटा कितना π/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक बोले लेंथ कितना होगा r थीटा, r इंटू थीटा है कितना 2π/3। यहाँ से लेकर यहाँ तक बोले L3 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम अभी लिख रहे हैं, ये है r थीटा 5π/6 हो गया। यहाँ स्पीड है s, यहाँ है 2s, यहाँ है 3s, हो गया। लिखे एवरेज स्पीड, वाह कितना बड़ा डायग्राम बना दिए भाई। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2 प्लस L3, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, टोटल टाइम यही हो जाएगा। पहले इसको जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने, अब आराम से लिखते हैं। व्हाट इज टोटल लेंथ दिख रहा है, तो कैसे लिखे, πr/2 प्लस L2 कैसे लिखेंगे, 2πr बटे कितना है 3 प्लस L3 कितना है 5πr/6, तो ये हो गया 5πr/6 डिवाइडेड बाय टाइम। मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड है, टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम होगा डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो जो भी ये है πr/2 और ये हो जाएगा, जैसे कि एक कब निकाल के बताता हूँ टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, जो स्पीड है कितना s, L1 है πr/2, तो ये हो जाएगा ऐसे, देख लो जरा, यानी जो लेंथ है πr/2 तो डिस्टेंस अब बटे स्पीड को ब्रैकेट में लिख दो, तो इसका स्पीड है s, इसका है कहते हैं 2s, यानी यही चीज लिखना है जो है ये डिस्टेंस बटे बस खाली स्पीड नीचे लिख देना। नोट डाउन कर लिया इतना, अब इसके नीचे लिखता हूँ बच्चों। हाँ भाई इसके नीचे जो है ना मेरे को टाइम लिखना है, तो टाइम होगा क्या, टाइम होगा T1, देखो जरा टाइम कितना होगा, ये नीचे नहीं आ रहा टाइम होगा डिस्टेंस बटे स्पीड, तो बोलेंगे πr बटे कितना हो जाएगा 2s, ये डिस्टेंस है 2πr/3, इसका था कितना 2s स्पीड, ये कितना है 5πr/6, ये तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड इसका कितना था 3s, ये हुआ है पूरा। अब ठीक, एवरेज स्पीड अब कैलकुलेट करें, खाली बस ऐसी है कॉमन वॉमन कुछ देखें, कुछ πr सब πr बाहर आ जाओ भाई, यहाँ से बच्चों क्या बाहर आ सकता है पता है, πr/s, सब में s है तो ऊपर πr निकाल लो, नीचे से πr/s बाहर निकाल लो, तो बोलते हैं कि ऊपर से πr बाहर आ जाएगा, देखो कि क्या बच रहा है, और नीचे से πr/s बाहर आ जाएगा, देखो कि क्या बच रहा है। πr जब बाहर निकालेंगे तो 1/2, πr बाहर निकालेंगे तो 2/3, πr बाहर निकालेंगे तो 5/6, यहाँ पर πr/s निकालेंगे तो 1/2, πr/s निकालेंगे तो ये 2 स्वाहा है, तो बचेगा 1/3 प्लस πr/s निकालेंगे तो 5/6 या 18, ये बच रहा है। ये दोनों स्वाहा, सबसे नीचे s, ऊपर लिख लिए, ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो सबसे नीचे जो s है किधर चला गया है, ऊपर एलसीएम, नीचे एलसीएम, ऊपर है 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 6 गया तो 5 हो गया। ये देखो 2 3 18 बच्चों कितना हो जाएगा 18 ही होगा, 3 6 18, 2 9 18 सब ठीक है, तो 2 9 18, 3 6 18, 18 18, तो ये 5 हो जाएगा। कुछ कट छट रहा है कि देखो सबसे नीचे है, तो 6 3 18 काट दो, ताकि सबसे नीचे किधर चला जाएगा फिर ऊपर
एस इंटू 5 4 9 3 12, ये सबसे 3 किधर चला गया ऊपर, ये कितना है भाई 9 6 15 5 20, काट छाट करते जाइए, 2 दहें 20, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, वाह 10 आ गया ना तो रोक देते हैं कुछ, 10 आ गया तो बड़ी आसानी हो जाएगा। यानी कि कितना आ रहा है पता है, 6 18 एस बटे बच्चों कितना आ रहा है 10, देखो 10 आ जाता है तो नहीं होता, कल फिर करके फिर डेसिमल करेंगे, ऐसे ही दिख जाएगा, डेसिमल अगर आना होगा तो 1.8 एस ऐसे ही दिख रहा है, कितना आ जाएगा 1.8 एस टाइम्स आ रहा है एवरेज स्पीड। ठीक है 1.8 एस देखते हैं। अच्छा यहाँ से तो हम लोग सॉल्व करना ही शुरू किए थे, इधर 1.8 एस है क्या, कहीं है, देख रहे हो। अब सवाल एक था लेकिन कॉन्सेप्ट कितना था कि कैसे डिस्टेंस निकालते हैं सर्कुलर पे, कोई भी एंगल हो तो उसको रेडियन डिग्री कैसे कवर करते हैं, वो टोटल डिस्टेंस, ये सीखने के लिए 1000 चीज़ होता है। अब हो सकता है इसे कोई छोटा चीज़ आ जाए, ऐसा ही कोई 120 डिग्री बना दे, अब पूछे बी से सी तक बताओ डिस्टेंस क्या है, सिंपल एक छोटा सा सवाल कहीं दर्शन दे सकता है, तो भाई हम आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। चले कौन सा सवाल, अब सवाल नंबर 11। The position of a particle as a function of time is given as x equal to है TQ/3 minus T²/2। ठीक, where T सेकेंड में है, x is in मीटर। Find the time interval for which velocity is positive। यानी ये कौन सा मेथड पे चलेगा, वेवी कर्व मेथड। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो सीधे YouTube में लिखिए वेवी कर्व मेथड क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स, कुछ भी सर्च करना हो बच्चों, कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर लिखो यूट्यूब में, क्लास 11 का है तो क्लास 11 लिख दो, वेवी कर्व मेथड क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स लास्ट में लिख दो यूट्यूब में, वीडियो आए देख लो, बस कहानी खत्म। देखते हैं, फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यानी कि मेरे को करना है वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, क्या करें, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक्स टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx/dt, तो डिफ्रेंशिएट करो आराम से, देखते हैं करें तो v = d/dt, x क्या है, x है TQ/3 माइनस T²/2, करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो टाइम में तो 1/3 तो ठीक है, TQ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3T² माइनस 1/2 भी ठीक है, T² का हो जाएगा 2T, तो बड़ा अच्छा है, स्वाहा 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 स्वाहा, आंसर आ रहा है T² माइनस कितना आ रहा है T, दिस इज वेलोसिटी। क्या आ गया ये, वेलोसिटी। तो हमको बोला वेलोसिटी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन लेस देन 0 जब भी बोले तो पता है वेवी कर्व मेथड में कि इसको फैक्टर जैसा लिख लो, तो T कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा T-1, पहले ये हमने लिख लिया। अब बोला वेलोसिटी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, कर लीजिए आराम से। सिंस वेलोसिटी होगा ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा T × T-1 ग्रेटर देन 0। क्या सिखाए हैं, यहाँ से T = क्या आएगा 0, तो कहीं प्लॉट कर दिए, T = क्या आएगा यहाँ से 1, प्लॉट कर दिए, बस ये -∞ है इधर और इधर है +∞। क्या ये ठीक लिखा हुआ है, तो T-0 T+0 कुछ भी, खाली T है तो ये ठीक ही है ना, क्योंकि T के सामने पॉजिटिव कोएफिशिएंट है तो ये ठीक है, ये ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब जब ठीक है तो दुनिया में सब ठीक है, तो प्लस होगा, उसके बाद अल्टरनेट आ जाओ प्लस माइनस प्लस। हमको बोला ग्रेटर देन 0, दो जगह मेरे को दिखाई दे रहा है, किधर किधर, एक इधर आंसर और एक इधर आंसर। बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने का ना बच्चों जो नीट के स्टूडेंट या जो स्कूल के स्टूडेंट होंगे तो बोर्ड की प्रिपरेशन करते होंगे, बायो जिनका होगा, कृपया कर करके एक मतलब 30 सेकंड जो है ना, बस आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक। जो मैथ्स और जेईई मेंस एडवांस के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक, थोड़ा देर के लिए, बस 2 मिनट, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा है ना, थोड़ा हाई लेवल कुछ बोलने वाला हूँ। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का धड़ाक से ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर आप इसको फैक्टर के टर्म्स में तोड़ने में सक्षम हो गए इस तरह से, T × T-1, वेवी कर्व मेथड का लेक्चर देख करके क्या करो, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, वो टेक्निक से देखो, ठीक है तो प्लस माइनस प्लस हो गया,
प्लस का मतलब होता है कि ग्राफ किधर है पता है, ऐसे ऊपर। नेगेटिव मतलब ग्राफ है नीचे, और यह है फिर पॉजिटिव तो ग्राफ चला गया ऐसे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है, जिससे कि इतना हम हेल्प होता है हमारा कि मत पूछो। बोलेगा इसका मैक्सिमा कहाँ तक जाएगा, तो भैया इन्फिनिटी। मिनिमम क्या जाएगा तो कहाँ जाएगा, सब कुछ हम इससे बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। 0 और 1 क्या हो गया, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि कोई भी एक्स एक्सिस ऐसे है ऐसे, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, यानी जो भी फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन क्या है, 0। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा है ना दिमाग में बच्चों रखना जरा। चलो अब मैं हटाता हूँ इसको, मतलब कहने का मतलब ना आप सिर्फ थोड़ा सा अभी क्या दिमाग में रख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आ जाता है, जिससे कुछ कुछ हम काम कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करें, हमारे लिए अब आंसर की जरूरत है कि t इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो भाई कहाँ है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये क्या है, ये तो 0 के इधर, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये t लेस देन जो 0 है ना, नॉट पॉसिबल। इधर तो ये गलत बात हो जाएगा, है ना, नॉट पॉसिबल, तो ये गया पिक्चर से बाहर। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो यानी डायरेक्ट क्या बोल देंगे, t ग्रेटर देन 1 सेकेंड। देख लो 1 से ग्रेटर, 1 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहाँ पर न है, 1 से राइट साइड, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो t ग्रेटर देन 1 सेकेंड कहीं है, देखिए जरा, ये सब आज लग रहा है यही है, लग रहा है सही में जब देख रहा है तो वही लग रहा है, पता नहीं पीछे का मेरे को याद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्या ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल, किधर मूव कर रहा है पार्टिकल, सर्कल में, सच दैट इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। टाइम दे करके रखा है मेरे को 40 सेकेंड के अंदर कितना रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 40 सेकेंड पूछता है क्या, इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड द रेशियो डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, चलो लिख दिया है, डिस्टेंस तो पता है पॉजिटिव ही होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस इज क्या, सर्कल में चल रहा है, एक रिवॉल्यूशन चलता है 40 सेकेंड में, मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जरूरत है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई 40 सेकेंड में ना एक रिवॉल्यूशन कर लेते हो, यानी डिस्टेंस कितना चलते होगे, सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर। अच्छा 2 रिवॉल्यूशन होगा तो बोलेंगे एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस, 2 रिवॉल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई आर, 3 रिवॉल्यूशन में 3 इंटू 2 पाई आर। तो हम देखते हैं कि कितना रिवॉल्यूशन पहले कंप्लीट करते हो, यानी कि डिस्टेंस और टाइम यहाँ दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो बाद में अपने आप निकाल लेंगे, पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो बोले ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं टाइम और इधर लिख देते हैं डिस्टेंस, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस ना निकालना है, जो निकालना है उसको राइट साइड लिखो। 40 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस, यानी यहाँ से चलता होगा ए से और घूम कर करके फिर यहाँ वापस चला आता है। ठीक है, ऐसे ए से घूम कर करके वापस यहाँ फिर से ए पर 2 मिनट यानी कि 16 इंटू 2 120 सेकेंड और प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, तो बोला क्या 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कहाँ पर रहेगा पार्टिकल। तो बोलेंगे भाई देख लो जरा बच्चों, 40 सेकेंड में इतना, 1 सेकेंड में 40 सेकेंड में 2 पाई आर, 1 सेकेंड में 2 पाई आर बटे 40, तो 140 सेकेंड में क्या करोगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 40 इंटू 140, इतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये कुछ हो गया, ये गया 2 दूनी 4, 2 सती 14, यानी कि आंसर आ रहा है 7 पाई आर। 7 पाई आर ये डिस्टेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हम चेक कर लेंगे। सोचो यहां से एक बार गोल घूम करके आएगा तो क्या बोलेंगे 2 पाई आर, 2 बार घूम करके आएगा तो बोलेंगे 4 पाई आर, फिर 3 बार घूम करके आएगा तो बोलेंगे 6 पाई आर, 2 2 4 2 6 बार में यहाँ आ गया, हमको चाहिए 7 पाई आर, तो 7 मतलब कि आधा ही गए होंगे। बड़ा कष्ट। यानी कि अगर हम बोले कि पार्टिकल गया कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक पता है, यहाँ से गोल घूम करके कहाँ तक आया होगा, बस यहाँ तक, क्योंकि
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पाई आर होता है, तभी तो टोटल ये वाला कितना होता है पाई आर। तो एक बार गोल घूम गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि यहाँ है इनिशियली और ये है बच्चों क्या चीज़, फाइनली यहाँ पर आया होगा। 6 बार में तो यहाँ है, अब प्लस पाई आर 7 पाई आर यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्टेंस इतना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज आर, दिस इज आर। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना 2r के एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, कितना के बराबर हो जाएगा 2r के बराबर। तो हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस पूछ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट है 2r और डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया है 7 पाई आर, तो ये चला गया, आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7 पाई, 2 डिवाइडेड बाई 7 पाई। बहुत अच्छा सब सवाल है, पता है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस इतना होगा ना दमदार तरीके से। 2/7 पाई है क्या, शुक्र है ए नहीं है, वरना हम उसी को मार रहे थे अभी। 2/7 पाई लिख लीजिए। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट क्या है भाई, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, अच्छा, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बच्चों क्या बोला है, 200 मीटर टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, टोटल। बोलता है इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि 100 मीटर समझिए इधर, 100 मीटर इधर। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितना से 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v, यहाँ से यहाँ तक v स्पीड से ट्रैवल करता है। इफ द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, टोटल जो है वो दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। पूछता है कि द वैल्यू ऑफ द v इज क्या। देखिए कितना मस्त, क्या ये टाइम सेम वाला है या डिस्टेंस सेम वाला है, डिस्टेंस सेम, सॉरी कितना है ये 100 है ना, ये 100 मीटर हो गया, 100 डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम तो हार्मोनिक, यानी कि ये जो 48 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज, ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, दिस इज हार्मोनिक मीन। मेरे को ये HM ये सब पढ़ाने में लेक्चर में इतना समय लग गया। 2v1 है कितना 40 और दूसरा वाला कितना है v डिवाइडेड बाई 40 और प्लस v। मेरे को v निकालना है कि क्या होगा, निकाल लेते हैं। 50, 58, 56, 60। तो देखिए क्या, तो जो नंबर है ना 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40, इधर है v डिवाइडेड बाई 40 प्लस कितना है v। नंबर्स को ना इधर ले लिए ताकि नंबर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 ये हो जाएगा 2 दूनी 4 24, 4 है 40 हो जाएगा, 4 6 24, 2 3 6, 2 5 10, तो ये 3/5 इक्वल टू आ रहा है v डिवाइडेड बाई 40 प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40 थी 120 प्लस 3v और उस साइड हो जाएगा कितना 5v। 5 में से 3 गया 2v, तो 120 इक्वल टू हो जाएगा 2v, 2 से गया तो 2 6 कितना v इक्वल टू आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दूसरा वाला जो सेकेंड हाफ होगा ना वो 60 किलोमीटर पर आवर से गया होगा, तो कवर कर लिया होगा कितना 48 किलोमीटर पर आवर टोटल एवरेज। तो इसमें क्या था, एवरेज ही आंसर देके रख दिया। पूछता है कि दूसरा वाला का बताओ, तो ये अलग टाइप का सवाल है ना, हर बार एवरेज पूछता है, एवरेज दे के रखा, कोई बात नहीं भाई, जो दोगे वो रख देंगे हम लोग क्या दिक्कत है। अब ए आंसर मत होना भाई, कोई और हो जाओ अब, है ना, कितना बार ए ही हो गए। चलो ये हो गया, शुक्र है, कभी बी सी कभी डी भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m kg मूविंग इन 1 डायमेंशन। अभी तक कोई डाटा मेरे पास मिल नहीं रहा, इसीलिए बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ 2 लाइन। हाँ, एक डिस्प्लेसमेंट x जो है 1 डायमेंशन में ऐसे अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, मतलब कोई फोर्स लगा, इज रिलेटेड टू द टाइम इन सेकेंड इज गिवन बाय द इक्वेशन, ऐसा मिला
जैसे ही मिलेगा तो हम लिखेंगे टी इक्वल टू क्या है, रूट एक्स प्लस 3। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ऐसा सवाल हम लोगों ने किया भी है ना, बहुत बार पूछता है, बहुत बार। जब वेलोसिटी जीरो है ना, उस समय बताओ कि क्या, तो इसका मतलब क्या, पहले वेलोसिटी निकालो तो डिफरेंशिएट करके है क्या उसको जीरो कर दो। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर है क्या, तो इसको दो रास्ते से बनाया जाता है। या तो कोई बच्चे बोलेंगे, देखो दो मेथड है, या तो बोलेंगे टी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो टी इक्वल टू हो गया रूट एक्स प्लस 3। तो बोलेंगे कैसे, टी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो बोलेंगे डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ डी बटे डी एक्स से। ये एक रास्ता है, मेथड 1, फर्स्ट मेथड, ये कि इधर भी डी बटे डी एक्स, इधर भी डी बटे डी एक्स, दोनों तरफ हम क्या कर दिए हैं, डी एक्स से डिफ्रेंशिएट किए। क्यों, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये एक रास्ते। दूसरा रास्ता क्या है कि भाई हम इसी को कुछ सेटिंग करें, टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो बोलेंगे देखो टी माइनस 3 इधर हो गया, तो ये बन गया मेरा रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स। तो यानी कि x इक्वल टू आ गया है टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं तरीका दोनों बता देता हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि कुछ पता चले कि हम यहाँ से डायरेक्ट जो दिया उधर से भी प्रोसीड कर सके, या x को बना ले टाइम का डिपेंडेंट फंक्शन, कि x इज ए फंक्शन ऑफ t। ये हमको ना थोड़ा सा हैबिचुअल लगता है कि x जो है ना t पर डिपेंड करे तो अच्छा लगता है देखने में, ये लगता है थोड़ा उल्टा जैसा। तो चाहे इधर से प्रोसीड करो चाहे इधर से प्रोसीड करो, आंसर दोनों तरफ से आता है। हमको निकालना क्या है भाई, हमको वेलोसिटी निकालना, उसको जीरो कर देंगे, x चाहिए आंसर, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी होता क्या है, dx बटे dt, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, मैं दोनों तरफ से प्रोसीड करके आपको बताता हूँ, लिख लीजिए। वेलोसिटी हमको निकालना, उसको जीरो करना है, तो dt बटे dx जो है यहाँ से, देखिए वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी होता क्या है, dx बटे dt, यानी मेरा टारगेट है कि किसी तरह से dx बटे dt आए। अगर इधर से चले डायरेक्ट तो dt बटे dx आ रहा है, मेरे को चाहिए dx बटे dt, यानी पता है कि जो आने वाला है ना उसको हम पलटेंगे, देखते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, सिखा चुके हैं बहुत बार, 3 का तो गया, तो dt बटे dx आया हुआ, भाई हमको चाहिए क्या, हमको dx बटे dt चाहिए, तो पलट दो, तो dx बटे dt कितना हो जाएगा, हमने इसको पलटा, हम इसको भी पलट देंगे। व्हाट इज dx बटे dt, यही तो v है, ये आ गया 2 रूट एक्स। गिवन वेलोसिटी इक्वल टू, बोल रहा है क्या, जब वेलोसिटी जीरो होगा तब, व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, तो गिवन ना बोल कैसे बोलो, व्हेन v इक्वल टू जीरो, तो रखो बच्चों जीरो, तो जीरो, तो ये हो गया 2 रूट एक्स। तो यहाँ से बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, 0 मीटर नहीं आएगा, देखो जरा, नहीं आएगा, x बराबर 0, 0 बटे 2 0, रूट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो पूछा था ना मेरे से सवाल में, x बताओ कि क्या होगा व्हेन वेलोसिटी 0, तो भैया x क्या होने वाला है, 0। तो ये हो गया। इस तरीका से अगर चलेंगे तो ऐसे, अच्छा उस तरीका से चले तो अब सवाल को हम बदल करके हम अपना तरीका बना लिए जो हमको समझ में आता है। x डिपेंड कर रहा है t पर, तो क्या करें, वेलोसिटी चाहिए, तो लो भाई x t पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर टाइम में किए तो इधर भी टाइम में कर दो। हर चीज़ देखो कैसे पढ़ाया हुआ काम में आएगा। dx बटे dt जो है ना वो भी बन चुका है। और ये देखो ये क्या है भाई, t का t में, तो देखने से नहीं लग रहा x के पावर n का फॉर्मेट है, तो x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x। लेकिन चेन रूल, फिर से t माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, 3 का इतना 0, यानी कि ऐसा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में पढ़ाया हुआ, याद करिए, x के पावर n वाला है ना, जब कुछ फंक्शन हो तो वेलोसिटी ऐसा आ गया। अब क्या करें भाई, हमको बोला कि x निकालो व्हेन वेलोसिटी 0, तो बोलेंगे भाई पहले पुट करते हैं व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो यहाँ तो t निकल रहा है, मेरे को चाहिए x, देखते हैं अब निकल रहा है t, तो बच्चों हम इसमें क्या करें, व्हेन वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 3,
तो 0/2 तो कहानी खत्म, लिखते जाइए, जहां तक जाते जाए लिखते जाओ भाई। तो 0 = आ रहा है t-3, तो t = कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी कि जब व्हेन वेलोसिटी 0 होगा ना तो उसमें मेरे को टाइम निकल गया कितना है, t = 3 सेकेंड। हमको चाहिए क्या, वी नीड x, तो एट t = 3 सेकेंड, बोलो कि नहीं, क्योंकि पता है वेलोसिटी कब 0 है, एट t = 3 सेकेंड पर। तो जिस समय वेलोसिटी 0 है उसी इंस्टेंट पर, याद करिए इंस्टेंट मतलब चाहे t और चाहे x का वैल्यू, t का वैल्यू 3 है, उस इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी 0 है, मेरे को पूछ रहा उस इंस्टेंट पर x बराबर क्या, भैया सब दुनिया गोल है चाहे t बोलो, चाहे x बोलो, चाहे v बोलो, चाहे a बोलो, सब उसी इंस्टेंट पर बताओ। तो जो जो पैरामीटर निकलते जाए पुट पाट करते जाइए, धन। वी नीड x एट t = 3 सेकेंड। x कहाँ है x क्या, खोजिए, है x क्या है, हमने लाया है x बराबर क्या लाया था, t-3 का होल स्क्वायर। तो बोलेंगे x है क्या, t-3 का होल स्क्वायर। t क्या है भाई 3, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा, x = 0 मीटर। यानी आंसर इधर से भी आएगा, आंसर इधर से भी आएगा। आपको किधर अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस क्वेश्चन का ना मेरे को फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप कौन अच्छा लगा, किससे आपको ज़्यादा थोड़ा फैमिलियर लगता है, फर्स्ट मेथड या फिर सेकेंड मेथड, जरूर बताना कमेंट में। हाँ, ये हो गया तो 0, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन में चलता है एंड इट्स पोजीशन x, ठीक है, एट टाइम t इज गिवन एज ऐसा, कैसा, तो ये हो गया 2 + t। बोलता है क्या, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई क्या, एक्सेलरेशन, बस एक्सेलरेशन। तो हम कुछ बोला नहीं, एक्सेलरेशन का 2 होता है, dv/dt या v/dx। टाइम में, ये में टाइम में है, यानी कि टाइम वाला निकालते हैं। ठीक, जरा नज़र ऑप्शन पर डाले, आई यहाँ तो टाइम में नजर ही नहीं आ रहा है गजब वाला है, हम टाइम में निकालेंगे, टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम वाला लगाएंगे और टाइम में आंसर ही नहीं आ रहा है, मामला गड़बड़ है कुछ, क्या करें। तो बोले भाई पहले तो चालू हो जाओ। फिर यहाँ पर देखिए 2 रास्ते हैं। कोई स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा ही चालू हो गया कि x² पूरे डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो इस x² को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। कोई बच्चे क्या करेंगे, t को अलग कर लेंगे। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको लिख लीजिए बढ़िया से ना, पहले जो भी ऑप्शन x में है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। 2 रास्ते, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या बोलेंगे कि भाई x² जैसे है ना वैसे, जैसे रहता है वैसे चालू हो, दैट इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, क्वेश्चन को हम घुमा के अपने हिसाब से लिख लेते हैं भैया, जो हमको ठीक लगता है, जो ठीक ऐसा लग रहा है। देखिए जरा, तो x² = ये 2 + t है ना, तो बोलेंगे भाई ऐसा करते हैं, t को अकेला लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 2। अब ये जो ना मेरे को जाना पहचाना कुछ लग रहा है कि t डिपेंड्स अपॉन x, ये x² डिपेंड अपॉन थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये बताइएगा कि आपको कौन सा मुश्किल लगा। तो मैं इधर से चालू हो जाता हूँ, उधर से भी चालू। x ये है, t पर डिपेंड कर रहा है, तो बोलेंगे भाई इधर भी t के अथी में रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इधर भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ चालू हो जाता है। अब देखो ये डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x² है ना, तो पहले x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, अपने मन से। अपने मन से किए तो अपने मन से गुना करो। नीचे क्या था, dt लिख दिए। ये क्या है भाई, टाइम का, ये तो 0 और dt/dt कितना हो जाएगा, 1। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, याद रखिएगा। x² का x में, x² का होता है 2x, dx/dt क्या बन जाता है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी। ये हो गया 1। हुआ क्या, मेरे पास ना वेलोसिटी का आ गया कितना, 1/2x, गजब हो गया। हम सॉल्व करते गए x ऐसे टाइम पर था, हमारा वेलोसिटी निकल गया किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है। हमको चाहिए क्या भाई, एक्सेलरेशन। बच्चों 2 फॉर्मूला होता है, a = dv/dt,
एक होता है वी डी वी बटे डी एक्स। वेलोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो डी वी बटे डी टी, वेलोसिटी अगर एक्स पे डिपेंड करे तो वी डी वी बटे डी एक्स। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वी डी वी बटे कितना आ जाएगा, डी एक्स। देयरफॉर बोलेंगे एक्सेलरेशन हम कौन सा यूज करेंगे, वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्यों किए, क्योंकि एक्स पर डिपेंड कर गया। दिस इज फर्स्ट मेथड जो है। इसी से देखो थोड़ा वीडियो लेंदी होता है क्यों ना, दोनों तरीका हम सीखते हैं कैसे क्या है, दिमाग में हर छोटा छोटा चीज़, जिसके कारण क्या करें, कोई बात नहीं। चलो वी डी वी, तो बच्चों वी तो जो है सो है। अच्छा आंसर में क्या है जरा देखें एक बार, मतलब ये ऑप्शन में क्या है, एक्स के रूप में है, मतलब आंसर में वी नहीं रहना चाहिए, एक्स के रूप में है। ठीक, कहीं क्या ऐसा होता है बच्चों वी में, बड़ा वो भी सवाल मैंने दिया है शायद, है ना। देखो वी एक्स के रूप में तो हम एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ, तो वी बराबर क्या है भाई, ये है 1/2x रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में एक्स के रूप में है आंसर, इसीलिए। अगर वी के रूप में रहता ना तो हम इस वी को यहाँ चुपचाप वी ही रहने देते। तो d/dx, वी कितना है 1/2x रख दिए। देखो 1/2 कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 1/4x, 2 2 जा 4x बाहर हो गया। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा फिर, सिर्फ 1/x का, तो ये 1/4x हो गया। और ये तो बहुत बार सिखा चुके हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। याद है, बड़ा स्टैंडर्ड, आप कर लेना। x के पावर -1 तो nx के पावर n-1, आंसर ये, यानी कि हैंस फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, -1 डिवाइडेड बाई 4x³। तो x के रूप में पूरा मेरा आंसर आ गया है। तो ये रहा फर्स्ट मेथड, -1/4x³, -1/4x³, -1/4x³ कहाँ है, सी। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड से, कि हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ये कर लिए, फिर निकालेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर बच्चों क्या होगा। देखते हैं, टी एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करें, तो टी डी टी बटे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए, हो गया डी टी बटे डी एक्स आ गया। इधर क्या आ रहा है, x² का कितना आ रहा है 2x, डी टी बटे डी एक्स आ गया। हमको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तब पता चलता है डी एक्स बटे डी टी तो वेलोसिटी होता है, यानी इसको पलटी मारते ना तो वेलोसिटी है वो, तो पलटी मार दो। तो इसको अगर पलटी मारे dx बटे डी टी, तो इसको भी पलट दो तो 1/2x हो गया। dx बटे डी टी मेरा ये बन गया, वेलोसिटी आ गया। जैसी ये आया, देख रहे हो क्या है बच्चों, क्या है ये, क्या है ये, जैसे ही आ गया अगेन यहाँ से a = v डी वी बटे डी एक्स। स्टेपिंग क्या हो जाएगा यहाँ से, सेम, क्या हो जाएगा, सेम। नाउ सेम स्टेप्स एज फर्स्ट मेथड। क्या हो गया, सेम स्टेप हो गया। क्या हो गया बच्चों, सेम स्टेप। वो तो होना ही है, क्योंकि बस यहीं तक, बस वही बोले ना कि मतलब जैसा सवाल में देखो दिया हुआ है वैसा ही प्रोसीड कर जाए तो भी पहुंचते हैं, लेकिन अगर सवाल को हम ट्विस्ट अगर कर देना तो भी हम पहुंचते हैं। और उसके बाद पता चल गया वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, ये वाला लगा करके आगे चलते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन 15, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर। सब सवाल आया वो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना चीज सीखने के लिए आपको मिला होगा, सोचो इससे। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज ऐसा, कैसा है, t = ax² प्लस कितना है bx। द एक्सेलरेशन इज क्या, फिर से देख रहे हो वैसा ही कुछ आ गया। एक्सेलरेशन क्या है, t डिपेंड कर रहा है x पर, ये मेरे को देखने में अच्छा लगता है, x पर डिपेंडेंसी है, कुछ समझ में आ रहा है। टी एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो बोले भैया इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसको भी x के रेस्पेक्ट में करो, ax² प्लस कितना हो जाएगा bx। डी टी बटे डी एक्स, इसको तो पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है, करो डिफ्रेंशिएट, x के ही रेस्पेक्ट में है, ये हो जाएगा 2ax प्लस कितना हो जाएगा b। तो डी टी बटे डी एक्स, इसको अगर पलट दे ना तो ये बन जाएगा dx बटे डी टी, तो भैया इसको भी पलट दो तो ये बन गया 1/2ax प्लस कितना हो जाएगा b। dx बटे dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी, यानी कि v बराबर मेरा आ गया है 1/2ax प्लस कितना हो गया b, वेलोसिटी निकल गया।
निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला, एक टू dv बटे dt, एक होता है v dv बटे dx। एक टाइम डिपेंडेंसी, एक्स डिपेंडेंसी, वेलोसिटी, एक्स डिपेंडेंसी। पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लगा करके प्रोसीड करेंगे। आंसर क्या चीज के रूप में चाहिए, एक्स के रूप में कि वेलोसिटी के ही रूप में। आंसर किसके रूप में है, वेलोसिटी के रूप में है, यानी कि एक्स के रूप में मेरे को नहीं चाहिए। अभी जो बनाए थे वो एक्स में चाहिए था, तो v की जगह हमने रखा। नहीं चाहिए, नहीं रखेंगे। बोले सर आप तो सवाल से लड़ जाते हो यार। हाँ, तो भी के रूप में एक्सेलरेशन करना है, ठीक है, v के रूप में। वेलोसिटी आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, होता है v dv बटे dx। v के रूप में ही चाहिए, तो भैया v चुपचाप इसको छेड़खानी मत करो, रहने दो, जो भी है रहने दो। d बटे dx वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 1 बटे 2ax प्लस कितना है p। ये ठीक, देखना कैसे है। अब ये है v, तो 1 बटे इसको कैसे लिखोगे, तो बोले भाई पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं हम। क्या करें कि 2ax प्लस b ये ना ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर कितना हो जाएगा -1। मतलब जो भी है x का लीनियर फैक्टर में, तो x के पावर n हो जाए, चेन रूल। x के पावर n क्या हो जाता है, nx टू द पावर n-1। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, है ना, मैं इधर करता हूँ। d बटे dx ऑफ क्या है 2ax प्लस b के पावर कितना है -1। बच्चों मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा कैसा हो जाएगा, n इंटू जो भी है के पावर n-1। लेकिन ये x रहता तो ऐसा है भाई, ये कुछ और है, उसको तोड़ दो। तो तोड़ दो मतलब क्या, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2ax प्लस b। यार माइनस के पावर इतना -2, यानी कि 2ax प्लस b के पावर -2। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा 2a। देखो 2ax का 2a हो गया, अब b का 0। सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ही चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन, चेन रूल, इंटीग्रेशन वही चल रहा है। मतलब वहाँ कमांड करना कितना जरूरी था और अलग पढ़ाना, ताकि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा राजधानी एक्सप्रेस जैसा बच्चों कैलकुलेट कर सको। क्या आ रहा है 2a, तो -2a ऊपर रह गया, नीचे आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा, तो 2ax प्लस b। इसीलिए वहाँ पर खूब क्वेश्चन और डीपीपी भी कराए, ताकि एकदम हाथ खुल जाए, वरना पता है ना मेरे को आगे जाएंगे ना तो दिक्कत होगा, ये होगा। यानी कि इसको पूरा जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट बच्चों यहाँ लिख देते हैं कि भाई वेलोसिटी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसा आया, कितना आया है -2a डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b का क्या हो गया होल स्क्वायर। यह है क्या a। हमको v के रूप में ही आंसर चाहिए, तो v है क्या 1/2x प्लस b लिखा हुआ है, तो उसको हम v सब्सटीट्यूट कर दें, 1/2x प्लस b। अगर इसका होल स्क्वायर हो तो पूरा का जो होल स्क्वायर होगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा v का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी कहने का मतलब इसका अगर होल स्क्वायर हो ना तो v स्क्वायर। देख रहे हैं हम कि 2x प्लस b का होल स्क्वायर है, मतलब 1/2x प्लस b का होल स्क्वायर। तो पूरा को हटा करके हम क्या चीज़ से रिप्लेस कर दे, v स्क्वायर से। पहले से तो एगो v है, तो देखो जहाँ v दिख रहा है ना 1/2x प्लस b, क्या बोलेंगे, सिंस v इक्वल टू है 1/2ax प्लस b। अगर v स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2ax प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वही है। तो क्या ये चीज़ यहाँ पर है ना मेरा 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो पूरा के जगह पर हम ऊपर में ही लिखेंगे क्या v स्क्वायर, यानी ये इक्वल टू आने वाला है v -2a और 1/इतना का टोटल हो जाएगा रिप्लेसमेंट क्या v स्क्वायर। यही ऑप्शन देख करके हम देखते हैं कि मेरे को v रखना है कि मेरे को v का वैल्यू x वाला जो है उसको रखना है, वो ऑप्शन देख करके पता चलता है, ठीक है। तो -2a v हो गया 3 बार, तो ये -2a v q, तो ये होगा बच्चों आंसर -2a v q, -2a v q, -2a v q। लगता है जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लगता है जैसे मैथ का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो।
-2a VQ, -2a VQ, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा क्वेश्चन 16। तो ओवर हो गया बच्चों, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसा ही डीपीपी को प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक आपने। अच्छा एक और बात, डीपीपी के लिए ना अलग कॉपी रखा करो, नोट्स वाले कॉपी में डीपीपी नहीं घुसाना कि उसी में डीपीपी भी सॉल्व करें, नहीं, अलग कॉपी और उस पर लिखो डीपीपी 1। और वो तो सॉल्व करके जैसे कर रहे हैं वो कर रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट बताते लाल कलम से उसको घेर करके उसको ना अलग अलग से लिखते चले जा रहे हैं, तो अलग कॉपी में ये हो रहा है प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया तो उसको रफ कॉपी, वो तीसरा कॉपी होना चाहिए, नोट्स अलग, डीपीपी कॉपी अलग, रफ कॉपी अलग, जिसमें कि एकदम लिखे जा रहे हैं। इसको 3 बार बना रहे हैं, 4 बार बना रहे हैं, जब तक हाथ खुल ना जाए, चेन रूल सीख ना जाए, एकदम चैंपियन ना हो जाए, ठीक है। लिखते जाना रफ कॉपी। द नंबर ऑफ द रफ कॉपीज यू हैव इन योर होम फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द मार्क्स विच यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। ये अनिल्स लॉ है बच्चों, बहुत मेहनत से हमने दिया है ये लॉ। आप मेहनत करोगे नंबर ज़्यादा आएगा, रफ कॉपी ज़्यादा रखो घर में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना बस पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू।